ओके, so today what we will do, continuous series, how to calculate standard deviation in the case of continuous series. Fine, चलिए वैल्यूज आपके सामने है। इसमें सिर्फ एक चीज और है, कॉन्टिन्यूस सीरीज तो ये है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि आप स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ साथ मीन भी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ साथ कैलकुलेट कीजिए मीन। तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर और क्या टेक्निक यूज करेंगे, तो वो ये है। वैल्यूज आपके सामने है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, ठीक है आपकी स्क्रीन में, और इधर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे हम करते आ रहे थे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर ही फोकस कर रहा है। तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन को पहले कैलकुलेट करते हैं। अब आप एक एक काम कीजिए, आप ये देखिए कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन का नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, अंडर रूट वाला समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 का है, इसलिए यहाँ पे आई। ठीक है, जो 10 लिखा हुआ है, इसका फार्मूला और डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला सेम है। देख लीजिए आप एक बार, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ जो डिफरेंस इतना आएगा कि उसमें जो कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है, वी हैव टू कन्वर्ट द कॉन्टिन्यूस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूं, इन द केस ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन in continuous series, what we need to do, we need to convert the continuous series into discrete series। वो कैसे होता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको इसीलिए पहले फार्मूला दिखा दिया है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का फार्मूला भी सेम है, और उससे पीछे वाला जो हमने कल किया था दी केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, उसका फार्मूला भी सेम है। इंडिविजुअल का तो देखो नो डाउट है, उसमें एफ फ्रीक्वेंसी तो आती नहीं है, तो वो फार्मूला अलग होगा ही होगा। बट डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी आती है और कॉन्टिन्यूस में भी फ्रीक्वेंसी आती है, इसलिए आप चेक कर लीजिए दोनों के फार्मूले सेम है। कॉन्टिन्यूस का अगर सम आ जाता है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। हाउ कम, आपके पास स्क्रीन पे देखिए विजिबल हो रहा है 0 to 10, 10 to 20, 10 10 का इंटरवल के बाद 60 to 70 तक जा रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज को, जैसे मैंने बोला था, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है विद द नेम एम, दैट इज द मिड वैल्यू। ठीक है ना, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, x1 भी दे सकते हो, क्योंकि वो x की ही वैल्यू है, कन्वर्ट हुई है अगली फॉर्म में। इट इज अप टू यू, आप उसको कोई भी, मैंने m नाम दे दिया, दैट इज अ मिड वैल्यू। तो इन सब की मिड वैल्यू आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो मिड वैल्यू अब ये देखना है हमने, देखिए कितनी है, 7 है, 3 ऊपर से छोड़ दो, जैसे हमने पीछे कहा था 3 नीचे की 3 ऊपर की, मिड वैल्यू इज 35। ठीक है, तो 0 इज द वैल्यू। ठीक है, तो माइनस हमने किया, ठीक है, -3 -2 -1, और नीचे की पॉजिटिव में आ गई है, तो इनका जो टोटल आएगा वो 0 आएगा, इसलिए हमने नहीं किया। नाउ गो बैक टू द फॉर्मूला अगेन। स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या फॉर्मूला है, देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, समेशन एफ डी डिवाइड बाय एन पूरा होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एफ डी पहले कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज से किया था। ठीक है, एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वैल्यूज आनी शुरू हो गई। 5 मल्टीप्लाई 3, देखिए फर्स्ट वैल्यू -15, 12 मल्टीप्लाई बाय -2 -24, 30 मल्टीप्लाई बाय -1 -30, 45 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, ऐसे ही अगली वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाय 1 50। तो ये सारी आपकी वैल्यू प्लस माइनस करके आप इसका समेशन एफ डी, ठीक है, एफ डी इक्वल टू टोटल लग जाएगा 118। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला में वो क्या कह रहा है, एक तो हमारा हो गया। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, समेशन एफ डी स्क्वायर। अब एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, उसके लिए एफ डी तो हमने कर लिया कैलकुलेट,
दोबारा से उसको d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया, वो डबल हो गया, तो एफ डी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -15, वो पॉजिटिव के 45 हो गए। ठीक है, ऐसे ही 48, 30, 0, और हम इसका टोटल लगा लेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपके पास एफ डी स्क्वेयर भी आ गया है, समेशन एफ डी भी आ गया है, उसको सिर्फ इसमें प्लॉट कीजिए। ठीक है, समेशन एफ डी स्क्वायर पहले आएगा 510 डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या है, जो फ्रीक्वेंसी की है, टोटल किया 200 हमने पहले करके रखा हुआ है, डिवाइड बाय 200। इधर क्या है, -118 डिवाइड बाय अगेन 200। डिफरेंस कितने का आ रहा था, 10 10 का सब में डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सारे को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 लास्ट में करेंगे, तो आंसर इज 14.839। सो this is how we can calculate the standard deviation in the case of continuous series, discrete series and individual series. The only method is that आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए in all these three cases. In case of individual series, फॉर्मूला अलग है, आपको याद करना पड़ेगा। In case of discrete and continuous series, फॉर्मूला is same. वो आपको ऐसा नहीं है कि दोनों के अलग अलग फार्मूला याद करने पड़ेंगे। द सिंगल फार्मूला इज देयर फॉर बोथ द सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं है, सिर्फ एफ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, तो दिस इज द प्रोसीजर के हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीजन इन बोथ ऑफ द केसेस।